बचपन से लेके हम लोगों ने ना अपनी लाइफ में बहुत बार एक शब्द सुना है, वो है स्मार्ट हाउसवाइफ बनो, होशियार बीवी बनो, समझदार बीवी बनो। लेकिन हम सोचते हैं कि ये होशियार, ये समझदार, ये स्मार्ट हाउसवाइफ आखिर होती कौन है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वो हमारे जैसी इंसान होती है सबसे पहली चीज़, लेकिन उसकी लाइफ हमसे बहुत ज़्यादा अलग होती है। अब अलग क्यों होती है? क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में ना एक रूटीन सेट करता है, और वही इंसान एक सही होता है और समझदार होता है जो अपनी लाइफ में ना रूटीन को सेट करके चलता है। अगर आपका रूटीन ऐसा है ना, कभी भी सोना, कभी भी उठना, कभी भी खाना, कभी भी कहीं चले जाना, तो आपका रूटीन सेट नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए ना, ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए, ज़िंदगी में सुकून लाने के लिए ना, खुश रहने के लिए ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले इंसान अपने आप को बदले, अपने आप को चेंज करें और ख़ुद को देखे कि मैं कैसा इंसान हूँ, अच्छा हूँ भी कि नहीं हूँ। ज़िंदगी जब तक अच्छी नहीं होगी, जब तक ज़िंदगी नहीं बदलती, जब तक इंसान ख़ुद को नहीं बदलता है। अगर आप गरीबी, गुर्बत, परेशानी में हैं और इसी का रोना आप रोते रहेंगे और अपनी लाइफ में आप कोई मेहनत नहीं करेंगे, तो आप ये बताइए आपकी ज़िंदगी कभी चेंज हो सकती है? कभी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? कभी नहीं बदलेगी। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन ज़िंदगी बदलेगी भी नहीं, और जो लाइफ आप जी रहे हैं वो आपके आने वाले बच्चों को भी वही लाइफ जीना होगा। क्यों? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आप ना ज़िंदगी बदलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ज़िंदगी बदलेगी कब? जब हम ख़ुद को बदलेंगे, जब हम सोचेंगे कि हमें मेहनत करनी है, हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, हमें अपने जो कंफर्ट ज़ोन है हमारा उससे निकलना है, हमें मेहनत करनी है, स्किल सीखना, हमें कुछ करके दिखाना है। तो इससे ये चीज़ समझ में आती है कि हम जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक हमारी ज़िंदगी के ऊपर कोई काम नहीं होगा, जब तक अपने ऊपर वैल्यू नहीं देंगे, तो ज़िंदगी के ऊपर कोई वैल्यू नहीं होगा, ज़िंदगी इधर से उधर नहीं होने वाली। अच्छा, यहाँ पर मैं ये चीज़ शेयर कर रही थी कि ये हाथ ना मेरा जल गया था, 3-4 दिन हो चुके हैं। जिस दिन मैं फ़िश बनाई थी ना, उसी दिन फ़िश को फ्राई कर रही थी ना, उसी के तेल से जला था। 3-4 दिन से मैंने चूड़ियाँ भी उतार रखी थी, क्योंकि ये छाला जो ज़्यादा बड़ा सा हुआ है ना, उसमें जो है ये चूड़ी बार बार लगती थी, तो उसमें दर्द होता था, इसलिए मैंने उतार दिया था। लेकिन अब ये सूख गया है, इसमें छाले पड़ गए थे, फिर पानी भरा, फिर अब ठीक हो गया, सूख रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मेरे साथ हुई। पहली दफ़ा ही मेरे साथ ये चीज़ हुआ है, तो मैंने क्लिप भी हटाई नहीं रहने दी। जैसे ही मैंने मशीन पे बैठी ना लाइट करके, वैसे ही लाइट ऊपर से नीचे ही गिर गई। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ऊपर नहीं गिरी, क्योंकि मुझे करंट से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं बिजली का काम बहुत मतलब मजबूरी में मुझे करना पड़ता है, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ कि इन सब चीज़ को छूऊँ, क्योंकि बिजली वगैरह का ना कोई भरोसा नहीं है। हमेशा आपको एहतियात रखना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ नहीं होगा। इसीलिए मैं बहुत ये चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि हाथ भी गीला होता है ना, उसे बहुत पोंछ करके तब मैं स्विच ऑन करती हूँ, उसे बंद करती हूँ, प्लग निकालती हूँ। क्योंकि करंट ना एकदम कभी भी किसी को भी लग सकती है। तो मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि बस ज़रा सी तार ही छूते हैं, उसमें भी लग जाती है। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि हम लोग यूट्यूबर हैं तो लाइट वाइट का ज़्यादा यूज़ होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तार कहीं से कटा तो नहीं है, और ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको अच्छे से लगाएं और ठीक करें, तब हम यूज़ करें। तो चलिए फ्रेंड, आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ 5 वो पॉइंट जो कि होशियार बीवी की निशानी है, स्मार्ट हाउसवाइफ की निशानी है। और जब मैं आपको ये 5 पॉइंट शेयर करूँगी ना, तो आपको भी समझ में आएगा कि वाकई में जिस इंसान के अंदर ये 5 बातें हैं ना, वो इंसान कामयाब है। लेकिन एक बात मैंने स्टार्टिंग में भी कह के आई हूँ कि सबसे पहली चीज़ कि ज़िंदगी नहीं बदलती जब तक इंसान ख़ुद को नहीं बदलता। ज़िंदगी नहीं बदलेगी जब तक ये 5 चीज़ अपने ऊपर नहीं करेंगे, अपनी रूटीन में शामिल नहीं करेंगे। तो बहुत हो गया और बहुत वक्त गुजर चुका है, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो देख ली। अच्छा, मोटिवेशनल वीडियो से होता क्या है? मोटिवेशनल वीडियो से ना सिर्फ आपको ये चीज़ पता चलती है और थोड़ी देर के लिए समझ में आता है कि हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए, ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में शामिल होनी चाहिए। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद या 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, 1 महीने के बाद वो वीडियो की सारी क्लिप और सब चीज़ आपके माइंड से निकल जाती है और आपको कुछ याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को दिमाग में ना बिठाया नहीं होता है, आपने सेट नहीं किया होता है कि इस चीज़ को मुझे पकड़ के अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। जब तक नहीं सोचोगे, जब तक सीरियस नहीं होगे अपनी लाइफ को लेकर के, तब तक एक अच्छी औरत, एक अच्छी हाउसवाइफ, एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हम। तो चलिए, वो 5 बातें कौन-कौन सी हैं, 5 पॉइंट कौन-कौन सी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपकी नमाज़, क्योंकि नमाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर नमाज़ है तो सब कुछ है, नमाज़ है तो कामयाबी है, नमाज़ है तो सुकून है, इसके बिना कुछ नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है कि प्रेज़ेंट नमाज़ आपको बिल्कुल क़ज़ा नहीं करनी है, जैसे कि पहले की हो गई, लेकिन अब कोशिश करनी है कि 5 वक्त की
जो नमाज़ है ना उसको पूरी कोशिश करनी है कि हमें उसे पूरा पढ़ें और उसको एक भी वक्त का क़ज़ा ना करें। बाई चांस हो जाता है क़ज़ा तो उसको कोशिश करिए कि उसे पढ़ने की। अब इसको एग्ज़ाम्पल ऐसे हम सेट करेंगे जैसे कि आपको वीडियो डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो डालने का एक टाइम फ़िक्स है। अगर आप उस टाइम वीडियो नहीं डालते, बाद में डालते ना, तो व्यूज़ भी इतने नहीं आते कि हमें पता है। ऐसे ही फ़िक्स करेंगे। अब नमाज़ का वक्त भी हो गया, वीडियो का भी। अब वीडियो डालने में इतना वक्त लग जाएगा कि नमाज़ हमारी चली जाएगी, क़ज़ा हो जाएगा। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें सबसे पहले चीज़ करनी है कि नमाज़ पहले पढ़नी है, वीडियो बाद में डालनी है। अब ऐसा क्यों करना है, इससे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ देता है, अल्लाह ही हर चीज़ पे कादिर है। हमें रिज़्क देने वाला, हर चीज़ करने वाला, हमारी ज़िंदगी में अच्छा बुरा हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होता है। अगर अल्लाह ने चाहा होगा, अल्लाह चाहेगा, अल्लाह चाहता है या अल्लाह ने चाहा होगा या हमारे नसीब में होगा, तो नमाज़ पढ़ने के बाद भी हमारी वीडियो बहुत अच्छी रैंक करेगी और बहुत अच्छी व्यूज़ लेगी। चाहे टाइम आउट हो चुका है लेकिन फिर भी, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। अब यहाँ पर आपने जो है ना नमाज़ नहीं पढ़ी, वीडियोज़ डाल दी और नमाज़ फिर वक्त निकल गया, तो आपको ख़ुद अफ़सोस होगा कि हमने दुनियावी काम के लिए अपने दीन को, अपने मज़हब को, इबादत को छोड़ दिया है। तो दुनिया काम के लिए ना हमें कभी भी दीन को नहीं छोड़ना है, इबादत को नहीं छोड़नी है। इसलिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। इसी तरह से आपको सेट करना है, ये देखना है कि हमारी नमाज़ किस किस चीज़ के लिए क़ज़ा होती है। जैसे कि बच्चों को सुलाना है, पहले सुला देते हैं, सुकून से नमाज़ पढ़ेंगे। वो सुकून से नमाज़ पढ़ने के चक्कर में नमाज़ का वक्त ही निकल जाता है। तो वो सुकून मत देखिए, वो मत देखिए कि बच्चे सोएंगे और सुकून से नमाज़ पढ़ने देंगी। बच्चे के साथ कोई सुकून नहीं होता भाई। नमाज़ पहले पढ़ लो, बच्चे आ रहे हैं या रो रहे हैं, थोड़ा बहुत उनको लेना दे दो या किसी भी तरह से बहला फुसला के अपनी नमाज़ को पूरी कर लीजिए। अगर पूरी नहीं तो फ़र्ज़ पढ़ लीजिए, ताकि आपकी नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी तो सुन्नत बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपके जो जो रीज़न है, जो जो हम लोग बहाना बनाते हैं, अपने आप को देते हैं कि ये कर लेते हैं, बाद में नमाज़ पढ़ेंगे, वो सारे बहाने को अपनी लाइफ से ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब हस्बैंड और का तो ऐसा होता है ना कि वो लोग किसी के अंडर में काम करते हैं, रूल होता है हर जगह का अलग अलग, तो उनकी नमाज़ अगर क़ज़ा हो जाती है तो उनकी क़ज़ा मानी जाएगी क्योंकि उन्होंने किसी मजबूरी में छोड़ा है। लेकिन हम लोग ये जो मजबूरी बताते हैं, बच्चे नहीं सोए या फिर बच्चों को नहलाना था या स्कूल आने का टाइम हो गया, बच्चों को लेने का टाइम हो गया, ये सारे बहाने की वजह से अगर हमारी नमाज़ मिस होती है तो ये बहाना नहीं होता, ये तो हम लोग खुद ही मतलब कि बहाना अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन ये रियल में बहाना नहीं है। तो पूरी कोशिश करनी है कि अपनी ज़िंदगी से बहाने को ख़त्म करके 5 वक्त की नमाज़ को शामिल करना है और प्रेजेंट नमाज़ कोशिश करनी है पूरी की पूरी पढ़ें, क़ज़ा बिल्कुल ना हो। अगली चीज़ आती है ज़िक्र। ज़िक्र करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप ज़िक्र करना शुरू करते हैं, आपकी लाइफ में वो चीज़ होना शुरू हो जाता है जो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता, जो सोचा भी नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़िक्र करना शुरू करिए अल्लाह ताला का। और ज़िक्र में जो है मैं ये नहीं कहूँगी बहुत बड़े-बड़े ज़िक्र करिए, आप छोटा सा ज़िक्र कर सकती हैं क्योंकि इतना जो हाउसवाइफ़ के पास अगर टाइम नहीं है, बिज़ी हैं आप और वैसे भी नहीं होता है, तो आप इस्तग़फ़ार, दुरूद शरीफ 2 चीज़ अभी के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करिए। ये 2 ज़िक्र जो है आपको अभी करना है। इसके बाद जैसे-जैसे आपका रूटीन सेट हो जाएगा, नमाज़ पढ़ने लगेंगे, ज़िक्र करने लगेंगे, तो आपके पास वक्त मिलेगा तो और आप ऐड कर सकती हैं, लेकिन ये 2 ज़िक्र तो आपको डेली में शामिल करना है, नमाज़ और ये 2 ज़िक्र। और ज़िक्र करने के सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको अल्लाह के ऊपर तवक्कुल आता है और तवक्कुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप पे आज़माइश आती है ना, तो सब्र करने के लिए भी तवक्कुल होना ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है सब्र, क्योंकि ये हमारी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिसके पास है वही इंसान खुश है, जिसके पास नहीं है वो इंसान खुश नहीं है, क्योंकि आज़माइश हम पे हमेशा आती है। हमने कितनी अच्छी चीज़ प्लानिंग करी होती है कि कल हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, 1 साल बाद करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, लेकिन जैसे ही वो करीब वो दिन आता है वो उसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है, कुछ बुरा ही हो जाता है। कितना अच्छा सोचा तो कुछ बुरा हो गया। अब इस आज़माइश पे हमें सब्र करना होता है। और सब्र कहते किसे हैं? सब्र इसे कहते हैं कि बिना शिकायत के, किसी को बताए, किसी को शिकवा शिकायत करे, आपने सब्र कर लिया, अल्लाह के सामने जाके ये कहा कि अल्लाह मैंने सब्र कर लिया तेरी आज़माइश पे, लेकिन इस आज़माइश से मुझे जल्दी निकाल। अगला पॉइंट आता है अपने काम को आपको मेहनत के साथ करना है और ईमानदारी के साथ। जैसे कि कुछ भी काम कर रहे हैं घर में ही, अगर डेली रूटीन करते हैं आप तो वो भी ईमानदारी मेहनत के साथ करनी। घर बैठे कोई काम कर रहे हैं वो भी ईमानदारी मेहनत के साथ। यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं वो भी ईमानदारी मेहनत के साथ। ईमानदारी इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये हराम हो जाएगा। और मेहनत इसलिए क्योंकि बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता है कहीं पर भी, या रियल लाइफ हो या यूट्यूब की दुनिया हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है शौहर की इज़्ज़त
जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो औरत शौहर की इज़्ज़त नहीं करती और ये सारे पीछे जो पॉइंट बताए सब फॉलो करती है, वो औरत कामयाब नहीं हो सकती, ना दुनिया में ना आखिरत में। तो कोशिश करनी है कि अपने शौहर की रज़ामंदी से हर काम करें और उनकी इज़्ज़त करें, उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें। चलिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।